गोरखपुर में सैनिक स्कूल का लोकार्पण कार्यक्रम, सैनिक स्कूल की मिली सौगात। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद। सीएम योगी बोले, यूपी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण। आजादी की लड़ाई में गोरखपुर का बड़ा योगदान। गोरखपुर में हो रही आज तेजी से विकास और गोरखपुर को बताया ऐतिहासिक भूमि। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में हुआ बड़ा बदलाव। सुप्रीम कोर्ट के एक मामले में राजेश सिंह पर गिरी गाज। एसीएस राजेश कुमार सिंह को सभी पदों से हटाते हुए सरकार ने उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाला। वहीं एमपी अग्रवाल को प्रमुख सचिव सहकारिता का चार्ज सौंपा है। अनिल गर्ग को प्रमुख सचिव कारागार का चार्ज दिया है, तो वेकेंश्वर लू को ग्राम विकास संस्थान बीकेटी का चार्ज दिया गया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश की चीनी मिलों में हो रहा सुधार। बागपत मुजफ्फरनगर चीनी मिलों का होगा आधुनिकीकरण। सीएम योगी ने विभागीय अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। अपर्णा यादव की नाराजगी को लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, अपर्णा यादव नाराज नहीं है, जल्द ही वे अपने पद को ग्रहण करेंगी। वे बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर सेवा के लिए आई हैं, किसी पद के लिए नहीं। दयाशंकर सिंह ने मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव पर किया बड़ा हमला। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, उसकी जाति सिर्फ अपराध होता है। आज अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। मंगेश यादव ने दिन दहाड़े लूट की थी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में रोका जाएगा फर्जीवाड़ा। फर्जी शादियों का पता लगाने के लिए मुखबिर का लेंगे सहारा। योजना से लाभान्वित परिवार का सत्यापन कराने की तैयारी शुरू। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी सत्यापन कराने में जुटे। सुल्तानपुर जिले में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद शुरू हुई जांच। आगरा में पर्यटन पुलिस द्वारा शहर में बनाया जा रहा पर्यटक पथ। आगरा पहुंचते ही दिखेंगे पर्यटक पथ क्यूआर कोड के साइन बोर्ड। क्यूआर कोड स्कैन कर पर्यटक सीधे पहुंच सकेंगे ताजमहल। 1 अक्टूबर से पर्यटक सीजन शुरू होते ही लागू होगी योजना। एडीए पर्यटन पुलिस ने बैठक कर बनाई पर्यटक पथ योजना। इस योजना से ताजमहल दीदार का सुखद अनुभव लेकर जाएंगे पर्यटक। एनकाउंटर पर अखिलेश यादव के सवाल पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का पलटवार। बचे हुए अपराधी अखिलेश के संपर्क में हो तो सरेंडर करा दें, वरना कठोर कार्रवाई पर फिर अखिलेश की पीड़ा होगी। अपराधी अंजाम भुगतेंगे, लूट का माल वापस होगा। समाजवादी पार्टी पुलिस की चप्पल ही देखती रहेगी। जेल में बंद सपा नेता आजम खान को लगा बड़ा झटका। 27 मुकदमों को एक मुकदमा बनाकर कार्रवाई करने की याचिका खारिज। सभी 27 मुकदमे एमपी एमएलए कोर्ट में अलग अलग चलेंगे। हाथरस हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सीएम योगी ने आर्थिक मदद की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मिलेगी आर्थिक मदद। घायलों को 50-50 हजार की मदद का सीएम योगी ने किया ऐलान। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सजग योगी सरकार। 100% मामलों को किया जा रहा निस्तारित। वुमेन पावर हेल्पलाइन में 19 माह में किया 6 लाख से अधिक शिकायतों का निस्तारण। महिला संबंधी मामलों के निस्तारण में यूपी देश में अव्वल। अब यूपी पुलिस के कर्मचारी चुन सकते हैं पुरानी पेंशन का विकल्प। डीजीपी मुख्यालय ने 31 अक्टूबर तक मांगी सूचना। विकल्प चुनने वाले कर्मियों से मांगी गई सूचना। सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर ओपी राजभर का सपा पर पलटवार। जो अपराध करेगा उसके खिलाफ होगी कार्रवाई। इस दौरान शिक्षक भर्ती को लेकर कहा कि 1.5 हफ्ते के अंदर होगा इस मामले का हल। सरकार हाईकोर्ट फैसले के साथ। सुल्तानपुर लूटकांड को लेकर सपा आक्रोशित। मंगेश यादव एनकाउंटर का सदन से लेकर सड़क तक उठाएगी मुद्दा। लाल बिहारी की अगुवाई में मामले को देगी तूल। मानवाधिकार आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग में करेगी शिकायत। हत्या का मामला दर्ज किए जाने को लेकर तहरीर भी दी। सरकार से की मंगेश यादव के परिवार की मदद करने की अपील। अंबेडकर नगर में सपा पर हमलावर हुए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। बोले, देश और प्रदेश को बर्बाद करने वाली पार्टी है सपा। ये जातिवाद, परिवारवाद और वंशवाद वाली पार्टी है। इनके शासन में लूट होती थी, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार होता था। जेपीएनआईसी की बिल्डिंग को लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। भाजपा बेचने वाली सौदागरी सोच को जारी रखें। जेपीएनआईसी को भी उसी तरह बेच दे जैसे सपा काल में बने सान अवध और किसान बाजार मंडी को बेच दिया है, जिससे जन उपयोगी स्थलों का सदुपयोग तो हो सके। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर सपा सांसद डिंपल यादव। इस दौरान तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से की मुलाकात। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आध्यात्मिक उद्देश्य से आई हूँ। दलाई लामा जी आज यहाँ दर्शन दे रहे हैं।
इसलिए मैं उनसे मिलने आई हूँ। हम तिब्बत के मुद्दे पर उनका समर्थन करते हैं। वैश्विक व्यापार महाकुंभ में हिस्सा लेंगे 72 देशों के खरीदार। वैश्विक बाजार में उत्तर प्रदेश के उत्पादों की बढ़ेगी मांग। ब्रांड यूपी का वैश्विक स्तर पर होगा प्रमोशन। उत्तर प्रदेश में सितंबर में होने जा रहे 2 प्रमुख आयोजन। पहला आयोजन 11 से 13 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में होगा। वहीं दूसरा कार्यक्रम यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में 25 से 29 सितंबर के बीच होगा। अखिलेश यादव के बाद चंद्रशेखर रावण ने उठाए मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल। चंद्रशेखर ने मंगेश के परिजनों से मिलने के बाद बताया, पुलिस ने पूछताछ के बहाने मंगेश को घर से उठाया था, तीसरे दिन गोली मारकर हत्या कर दी। अब प्रशासनिक हत्या का साधन बन गया है एनकाउंटर। इससे मौलिक अधिकार की भी हो रही हत्या। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में संज्ञान लेने की मांग करता हूं। उपचुनाव को लेकर मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। कहा, हम एनडीए के साथ, हम अलग अलग नहीं करेंगे काम। भाजपा हमेशा रहेगी एक बड़े भाई की तरह। हमेशा गठबंधन धर्म निभाती है बीजेपी। दिल्ली में बीच सड़क पर हुई अंधाधुंध फायरिंग। पास में मौजूद आइसक्रीम वाले के सिर में लगी गोली। आरोपियों की तलाश में सीसीटीवी की जांच कर रही पुलिस। बाइक सवार बदमाशों ने एक सदस्य पर की थी फायरिंग। घायल आइसक्रीम विक्रेता यूपी के अमेठी का रहने वाला है। प्रयागराज में आईपी अफसर बनकर प्रतिष्ठित स्कूल में एडमिशन कराने वाला अरेस्ट। स्कूल में एडमिशन के नाम पर अभिभावकों से पैसे वसूलता था। स्कूल में एडमिशन के नाम पर अभिभावकों से पैसे वसूलता था फर्जी आईबी अफसर। स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर विनीता की तहरीर पर सिविल लाइंस पुलिस ने आरोपी आकेश त्रिपाठी को किया गिरफ्तार। फर्जी अफसर बन एडमिशन के लिए प्रिंसिपल पर बनाता था दबाव। यूपी की सबसे बड़ी चोरी 4 साल बाद भी बनी रहस्य। 36 किलो सोना 6 करोड़ के मालिक का आज तक नहीं चला पता। 2020 में चोरी, 2021 में 17 किलो सोना, 58 लाख कैश बरामद। इतनी बड़ी चोरी की किसी ने नहीं दर्ज कराई एफआईआर। 4 साल तक धूल फांकती रही पुलिस, मालिक का नहीं लगा पाई पता। देहरादून में कांग्रेस निकाल रही श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा। 11 सितंबर से शुरू होने वाली यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में पार्टी निकाल रही यात्रा। प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी बोले, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ की गई है छेड़छाड़। ग्रेटर नोएडा में खनन माफियाओं का बोलबाला। खाली पड़ी जमीनों से जमकर हो रहा मिट्टी खनन। प्राधिकरण के अफसरों की मिलीभगत से ग्रेनो प्राधिकरण की जमीनों से जमकर होगी मिट्टी खनन। खनन माफियाओं ने 30-40 फुट गहरे गड्ढे कर डाले। शिकायत के बाद प्राधिकरण ने दर्ज कराई एफआईआर।